पहले हो चुका था क्या कि भाई सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, तो वो समस्या दूर हो चुका है। तो अब बीडीसी एज ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन काम करेगा और कोई अफसर बेलगाम नहीं हो सके। ये सत्य है कि मतलब भ्रष्टाचार प्रणाली में इतना घुस चुका है, तंत्र में इतना घुस चुका है कि एक अकेले प्रमुख, एक अकेले मुखिया या एक अकेले सांसद या विधायक के चाहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति कितना उसे कंट्रोल कर सकता है वो उसकी काबिलियत को दर्शाता है कि जनता को अथाह प्रेम और विश्वास मुझ में दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कांटी के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख कृपाशंकर शाही आज पदभार ग्रहण कर लिए हैं। कांटी प्रखंड मुख्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र सीमित भीड़ के साथ आज पदभार ग्रहण करने पहुंचे हैं और लोगों को संबोधन भी किए हैं। कुर्सी वही है, चेहरा नया है। अब क्या होगा प्रखंड में, क्या करने की इच्छा है, क्योंकि पूर्व की बात को भी हम दोहराएंगे, लेकिन सबसे पहले शुभकामना आपको। आप पदभार ग्रहण किए हैं और आगे की रणनीति क्या है? बहुत धन्यवाद। रणनीति क्या है, जिस प्रयोजन से प्रमुख का चुनाव होता है उस प्रयोजन को सही मायनों में पूरा किया जाए, यही सोच है, यही विचार है, यही योजना है। और कोई मतलब जो कोई विशेष फोकस क्या, अब शिक्षा है, जो वर्क है एक प्रमुख का, शिक्षा में काम करना है, हेल्थ में काम करना है और बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है, उस पर काम करना है। तो सारी व्यवस्थाएं लचर हो गई हैं, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं। इस कारण से काम करने की आवश्यकता है, नहीं तो बाकी तो जो वर्क है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट आदमी करता रहे तो वही काफ़ी है। 15 नवंबर को कांटी प्रखंड के में 7वें चरण की चुनाव संपन्न होती है। 17 नवंबर को रिजल्ट आता है और कृपाशंकर शाही सिरुकाही पंचायत से पंचायत समिति सदस्य बन करके आते हैं। 17 नवंबर को हमारी आपसे पहली बातचीत है इंटरव्यू के दौरान। आपने कहा था उस दिन कि सारे पंचस हमारे साथ होंगे और प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अराजकता का माहौल है, उसे दूर करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला कि व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, सारे शासन प्रशासन लचर स्थिति में है, तो उसी को दुरुस्त करने का काम है। तो वो दुरुस्त करना है, उसमें आपका भ्रष्टाचार खुद ब खुद आ जाता है। आपने देखा है, अभी जब मैं लोगों को संबोधित कर रहा था तो फ्रॉम द फर्स्ट डे, प्रथम दिन से मैं ये इस बात पे फोकस्ड हूँ कि ये सत्य है कि मतलब भ्रष्टाचार प्रणाली में इतना घुस चुका है, तंत्र में इतना घुस चुका है कि एक अकेले प्रमुख, एक अकेले मुखिया या एक अकेले सांसद या विधायक के चाहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति कितना उसे कंट्रोल कर सकता है वो उसकी काबिलियत को दर्शाता है। तो हमें ये देखना है कि कितना हम इस मतलब भ्रष्टाचार को कितना सीमित कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, और उस पर अथक परिश्रम, अथक मेहनत करूंगा और आप देखेंगे परिणाम आपके सामने आएगा। आपने कहा था कि सशक्त जो शासन चलना चाहिए था, सशक्त नेतृत्व होनी चाहिए थी, प्रखंड में कमी देखी गई है। कृपाशंकर शाही के आने के बाद यह नेतृत्व कितना मजबूत होगा? जैसे प्राथमिकताओं के कारण कमी होती है। कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय सोच के सामाजिक जीवन को जिएगा तो आप समझ सकते हैं कि सशक्तता कमेगी कि नहीं। तो सशक्तता जो है वो जब ही आप प्रशासक के रूप में यहाँ रहेंगे और जब भी आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप जिन भावनाओं के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आपको निर्वाचित किया है लोगों ने, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो खुद ब खुद माहौल बदलेगा। अच्छा, व्यवसायीकरण की बात पे हमको याद है जिस दिन हमारी दूसरी बातचीत कृपाशंकर शाही से हुई थी तो आपने कहा था प्रखंड में नए भवन निर्माण करा दिया गया व्यवसाय दृष्टिकोण से। प्रखंड लूट का अड्डा बन गया हुआ है। आप आ गए हैं, कुर्सी पर भी विराजमान हो गए हैं। क्या रहेगी रणनीति इन सबको लेकर के? नहीं, बिल्कुल पहले तो फाइलों को देखा जाए कि भाई किस हिसाब से, हमें तो बहुत तरह की जानकारियाँ मिली है, तो उस हिसाब से तो पता चलता है कि बहुत मामला है इसमें, बहुत सारे मामला न्यायालय में भी लंबित है। तो सब चीज़ को देखते हुए क्या हो सकता है इसमें वो देखा जाएगा।
अब जो है साधन और संसाधन दोनों सरकारी इस्तेमाल हो चुका है, तो उचित प्रबंधन ही इसका उपाय है। आपकी चाची भी प्रखंड प्रमुख 2 टर्म रही थी, उनके पद चिन्हों पे ही चलकर कृपा शंकर शाही आगे बढ़ेंगे या अपना पद चिन्ह खुद बना करके प्रखंड का नवनिर्माण और विकास के गति को आगे बढ़ाएंगे? इवोल्यूशन होता है, लॉ ऑफ नेचर है इवोल्यूशन। तो चाची ने जो काम किया उससे ज़रूर उनसे अच्छी बातें को सीखना है। जो त्रुटियां रह गई, जिस प्रकार फैलाव नहीं हो पाया काम का, प्रखंड दुरुस्त था लेकिन प्रखंड से पंचायत, पंचायत से वार्ड, वार्ड से टोला पहुंचने का जो काम रह गया था उस काम को आगे बढ़ाना है। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जिस दिन प्रमुख चुनाव हुआ था उस दिन हमारी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कांटी के समग्र विकास करना मेरी प्राथमिकता है। क्या रोड मैप तैयार किए हैं अब आप? रोड मैप जैसे विकास में बहुत मापदंड है। विकास में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, शिक्षा का विकास है, स्वास्थ्य का विकास है और मतलब जो हमारी जो जनरेशन है, जनरेशन में हमारी मान लीजिए जो नई जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, उनको कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनका पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, विश्व स्तर पे उनको अपन कॉन्फिडेंस कैसे मिले, उसके लिए विद्यालयों में क्या काम करना है, उस पे काम करना है। आपको स्वास्थ्य संबंधी सब जो संरचनाएं हैं उसको सुदृढ़ बनाना है। उसके बाद आप आ जाइए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, नाला, जल निकासी, ये सब जो है, सामुदायिक भवन, पंचायत सरकार भवन, ये सब, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो देखना है। माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए CDPO जो विभाग बना हुआ है, उस विभाग को दुरुस्त करना है कि ज़मीन पर काम हो। तो ये सब चीज़ बना हुआ है, संस्थाएं बनी हुई हैं, उनको मजबूत करना है। उनका जो इरादा है, बेसिक मोटिव जो है, ओरिजिनल मोटिव जो है, उसको मतलब डिलीवर कर देना है, बस यही है। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आपके पीछे कांटी के प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी का प्रतिमा स्थापित है। आप सर्वप्रथम आज पदभार ग्रहण करने पहुंचे तो उन पे माल्यार्पण भी उनके प्रतिमा पे की गई, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में याद आता है, जब आपने कहा था 3.5 फीट की मूर्ति बनाना कहाँ से उचित था? नहीं, आप देखे होंगे कि जब मैं उनके सामने खड़ा था तो वो मेरे कमर के जितने थे, तो ये मतलब थोड़ा हास्यास्पद है और अनुभव की कमी के कारण ऐसा हुआ, मुझे तो ये लगता है। बाकी योजना में देखिएगा तो कितना खर्चा हुआ है, कहीं लिखा होगा तो खर्चा हुआ ही, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई, वो आप भी देख सकते हैं, आपको देखने से लगेगा। ये तो वो आपने पूछा था तो मैंने बताया, जो मुझे त्रुटि लगा था वो मैंने बताया। मैंने मोटिव की तारीफ़ भी की थी कि पूर्वजों का, पुरखों का सम्मान करना अच्छी बात है, तो वो मोटिव की मैंने तारीफ़ करी थी। लेकिन त्रुटि जो रह गई थी वो मैंने बताया था, आप महसूस कर सकते हैं। आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपके कमर के हाइट में रह जाएगा मूर्ति, जबकि जमुना बाबू एक लंबे कद काठी के लोग हुआ करते। अच्छा, आपने कहा था प्रखंड में अफसरशाही भी चरम पे है और कोई भी पंचायत की बात कोई अधिकारी सुनते तक नहीं है, हर कुछ में कमीशन बंधा हुआ है। दाखिल खारिज की बात अभी संबोधन के समय भी आप कहे थे। किस प्रकार इन सब को क्रियान्वयन जो सही ढंग से हो उसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा? बिल्कुल, आपको संवैधानिक आपको शक्तियाँ दी गई हुई हैं कि आप उसको संभाल सकते हैं। तो संवैधानिक शक्तियाँ हैं BDC के पास, और BDC एक पावरफुल संस्था के रूप में काम करेगी। पहले हो चुका था क्या कि भाई सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का, तो वो समस्या दूर हो चुका है। तो अब BDC एज ए पावरफुल इंस्टीट्यूशन काम करेगा और कोई अफसर बेलगाम नहीं हो सके। तो अंत में क्या कुछ संदेश रहेगा कांटी वासियों के नाम? चूँकि आज से कृपा शंकर शाही प्रमुख कुर्सी पर पदभार संवैधानिक रूप से कर चुके हैं। कांटी की जनता को अथाह प्रेम और विश्वास मुझ में दिखाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। इससे ज़्यादा अभी के वक्त में मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ कृपा शंकर शाही जी। आज संवैधानिक रूप से
और विधिवत रूप से आज प्रमुख पद की कुर्सी इन्होंने प्रखंड मुख्यालय में आकर के संभाल लिया है। इनका कहना है कांटी का समग्र विकास करना इनकी प्राथमिकता होगी। देखना लाजमी होगा क्योंकि पूर्व में किए गए कार्यों को लेकर लगातार कृपाशंकर शाही खुद आलोचना करते आ रहे हैं पूर्व के जनप्रतिनिधियों की। तो सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि कृपाशंकर शाही जब प्रमुख पद की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं तो जिन बातों को उन्होंने अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की है, क्या उस बात को अमली जामा पहनाया जा सकता है? क्या प्रखंड में जो व्याप्त भ्रष्टाचार की बातें इन्होंने कही, क्या वो भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा? यह आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे BD न्यूज़, मैं दिलजीत आपके साथ।